बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आ जाता है जी नॉन स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स। नॉन स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स में जो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास जिसमें हमारे पास आ जाते हैं मोनोसेक्राइड्स आ जाते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स आ जाते हैं और पॉलीसेक्राइड्स आ जाते हैं। मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं बेसिकली ये सिंपलेस्ट शुगर इसे कहते हैं, ठीक है। ये मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनकी जो डाइजेस्टिबिलिटी जो होती है वो रैपिड होती है और इसकी फर्मेंटेशन फास्टर होती है और इनकी जो इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट टेस्ट होता है। ये वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डिज़ॉल्व हो जाते हैं। अब ये जो होते हैं इसे इसकी अगर हम एग्जांपल में देखें तो हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है, गैलेक्टोज आ जाता है और हमारे पास फ्रक्टोज आ जाता है। अब ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज तो सिंपल शुगर होता है, ये 6 कार्बन आइटम से मिलकर बना होता है। और इसके अलावा जो ग्लूकोज जो होता है ये बेसिकली एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है। मतलब एल्डिहाइड से मुराद ये है कि इसके कार्बन आइटम के एंड के ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होता है, लेकिन जो और इसके 6 जो शुगर एटम होते हैं तो इसे हम कहते हैं एल्डोहेक्सोज कहते हैं। और उसके बाद ये ब्लड के अंदर इंटर होता है और रैपिडली अवेलेबल होता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसे हम कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है और उसके बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जिस तरह ये आरबीसीज की प्रोडक्शन में, उसके अलावा ब्रेन के फंक्शन में और इसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन में ग्लूकोज का बड़ा रोल होता है। अब ग्लूकोज के बाद हमारे पास जो होता है वो आता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो होता है बेसिकली ये फीड के अंदर इस तरह डायरेक्टली तो अवेलेबल नहीं होता, ये हमारे पास ब्रेक डाउन होकर ये जो ग्लूकोज जो होता है ये ब्लड के अंदर जब इसकी डाइजेशन होती है इससे हमारे पास तो इससे हमें ये मिलता है, गैलेक्टोज मिलता है। अब हमारे पास ये जो होता है गैलेक्टोज जो होता है ये भी हेक्सोसिस है, एल्डिहाइड्स में ये भी एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। इसके अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है और ये भी सिंपल शुगर है और ये हमारे पास लैक्टोज से मिलता है, सॉरी ग्लूकोज से नहीं मिलता। जब हमारे पास लैक्टोज की ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज हमारे पास मिलता है। तो ये हमारे पास हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, वहाँ पर एंजाइम होता है लैक्टेज जो इसकी ब्रेक डाउन कराता है तो और उस लैक्टेज से हमारे पास बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और ये जो बात करें फ्रक्टोज की, ये भी हमारे पास मोनोसेक्राइड है और ये हमारे पास ये बिलोंग करता है कीटो ग्रुप से, ठीक हो गया। और ये भी इसके अंदर भी 6 शुगर आइटम होते हैं और इसमें भी हमारे पास हम ये कह सकते हैं इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। और ये जो फ्रक्टोज जो होता है ये हमारे पास पाया जाता है मोलासिस के अंदर पाया जाता है, शुगर केन के अंदर पाया जाता है, शुगर बीट पल्प के अंदर पाया जाता है। और उसके बाद जिस तरह हमारे पास मोलासिस है इसकी जो फर्मेंटेशन है बहुत रैपिड होती है, ये रैपिडली एनर्जी सप्लाई करता है और इसका लेवल अगर ज़्यादा हो तो ये इसकी वजह से एसिडोसिस भी हो जाती है क्योंकि ये एनर्जी के लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। और जो फ्रक्टोज जो होता है इसे हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। और फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज के बाद हमारे पास आ जाता है, या इसके बाद अगर हम बात करें डाइसेक्राइड की तो डाइसेक्राइड में हमारे पास आ जाते हैं जी ये मिलकर बने होते हैं, 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बने होते हैं, जिसमें हमारे पास माल्टोज आ जाता है। माल्टोज जो होता है ना बेसिकली ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। फिर सुक्रोज आ जाता है, सुक्रोज जो होता है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है जिसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं। और लैक्टोज जो होता है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, ठीक हो गया। अब आपको पता ही है जो जिसमें एग्जांपल आ जाती है मोलेसिस आ गया, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ये शुगर केन, बीट पल्प वगैरह इसमें ये होता है। और फिर ओलिगोसेक्राइड की बात करें जो 3 से 10 जो अपना मोनोसेक्राइड से मिलकर बने होते हैं, जिसमें हमारे पास रेफिनोज आ जाता है, स्टेक्योज आ जाता है। ये हमारे पास ये होमोलिगोसेक्राइड भी होते हैं और हेटेरोलिगोसेक्राइड भी होते हैं। होमोलिगोसेक्राइड का मतलब जो एक जैसे अपना मोनोसेक्राइड से मिलकर बने होते हैं और हेटेरो जो होते हैं बेसिकली जो डिफरेंट
मोनोसेक्राइड से मिलके बने होते हैं। होमो में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, मतलब 3 जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल गए, और हेट्रो में हमारे पास जिस तरह रेफिनोज आ जाता है।